श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास हरे कृष्णा। वैकुंठ चतुर्थी की आप सभी भक्तों को बहुत सारी शुभकामनाएं। वैकुंठ चतुर्थी क्यों मनाई जाती है? कहा जाता है आज के दिन श्री हरि ने महादेव का पूजन किया था। आज हरि और हर का मिलन हुआ था। आज के दिन महादेव का अभिषेक जरूर से करना चाहिए और शिवलिंग पे राम भी जरूर से लिखना चाहिए। चलिए इस पवित्र और पावन अवसर पर कार्तिक मास के 29वें अध्याय का श्रवण करते हैं। हर हर महादेव, जय श्री कृष्णा, हरि बोल। प्रथु कृपा से लिख रहा सुंदर शब्द सजाए कार्तिक मास महात्म्य का 29वां अध्याय। राजा प्रथु ने कहा, हे नारद जी, आपने कल्हा ने जिस प्रकार मुक्ति पाई यह सारी कथा हमको सुनाई है, मैंने भली प्रकार सुनी। हे ऋषि प्रवर, यह काम उन 2 नदियों के प्रभाव से हुआ था। कृपा करके मुझे यह बताने की कृपा कीजिए। कृष्ण नदी साक्षात्कार भगवान श्री कृष्णचंद्र महाराज का शरीर और वेणी नामक नदी भगवान शंकर का शरीर है। इन दोनों नदियों के संगम का महात्म्य श्री ब्रह्मा जी भी वर्णन करने में असमर्थ हैं। फिर भी चूंकि आपने पूछा है, अतः आपको इनकी उत्पत्ति का वृतांत सुनाता हूँ। ध्यान से सुनिए। देखिए, महादेव और श्री हरि की ही चर्चा हो रही है। हरि बोल। ताक्षुष मनवंतर के आरंभ में श्री ब्रह्मा जी ने सह पर्वत के शिखर पर यज्ञ करने का निश्चय किया। वे सब देवताओं भगवान विष्णु और शंकर जी सहित यज्ञ की सामग्री लेकर उस पर्वत के शिखर पर गए। तब महर्षि भृगु आदि ऋषियों ने ब्रह्म मुहूर्त में उन्हें दीक्षा देने का विचार किया। इसके बाद उन्होंने श्री ब्रह्मा जी की पत्नी तवरा को बुलावा भेजा। वह बड़ी ही हिस्सा से आ रही थी। इसी बीच में भृगु जी ने विष्णु जी से पूछा, हे प्रभु, आपने तवरा को शीघ्रता से बुलाया था, वह क्यों नहीं आई? ब्रह्म मुहूर्त टल गया। इस पर भगवान विष्णु ने कहा, यदि तवरा यथा समय यहाँ पर न आई तो आप गायत्री को ही स्त्री मानकर दीक्षा विधान कर दीजिए। क्या गायत्री पुण्य कर्म में ब्रह्मा जी की स्त्री नहीं हो सकती? नारद जी बोले, भगवान शंकर ने भी विष्णु की बात का समर्थन किया। यह बात सुनकर भृगु जी ने गायत्री को श्री ब्रह्मा जी की दाईं ओर बिठाकर दीक्षा विधान प्रारंभ कर दिया। ऋषि मंडल गायत्री को दीक्षा दे ही रहे थे कि इतने में ही तवरा की यज्ञ मंडप में आ पहुंची। श्री ब्रह्मा जी के पास में गायत्री को बैठा देखकर ईर्ष्या से क्रोधित होकर तवरा ने कहा, यहाँ अपूज्यों की पूजा होती है और पूज्यों की अप्रतिष्ठा होती है। वहां पर दुःखिभ, मृत्यु तथा भय तीनों अश्वमेव हुआ करते हैं। यह गायत्री ब्रह्मा जी की दाईं ओर तथा मेरे स्थान पर बैठी है। यह अदृश्य बहने वाली नदी होगी। आप दोनों ने अविचार से इसे जो मेरा स्थान पर बैठा दिया है, इससे आप भी सबके सब जड़ रूप नदियां होंगे। नारद जी ने राजा प्रथु से कहा, हे राजन, इस तरह तवरा के शाप को सुनकर गायत्री मोर क्रोध से लाल बबूका होकर अपने होठ काटने लगी। देवताओं के मना करने पर भी उसने उठकर तवरा को शाप दे डाला। गायत्री ने कहा, ब्रह्मा जी, जैसे तुम्हारे पति हैं वैसे ही मेरे भी पति हैं। तुमने व्यर्थ ही शाप दिया है, अतः तुम भी नदी हो जाओ। नारद जी ने कहा, तब तो देवताओं में भी खलबली सी मच गई। वह तवरा को दंडवत करने लगे, हे देवी, तुमने जो ब्रह्मा आदि सब देवताओं को शाप दिया है, इससे यदि हम सब जड़ रूप नदियां हो जाएंगे तो फिर निश्चय ही यह तीनों लोक न बच पाएंगे, क्योंकि यह शाप तुमने बिना विचारे कर दिया है। तुम इसे वापस ले लो। तवरा ने कहा, हे देवतागण, आपने यज्ञ के आरंभ में गणेश पूजन नहीं किया है, इसीलिए विघ्न उपस्थित हुए हैं। मेरा यह शाप कभी खाली नहीं जा सकता। इसीलिए आप सब अपने अंगों से जड़ीभूत होकर अश्वमेघ नदियां बनोगे। हम दोनों सोते भी अपने अपने अंशों से पश्चिम में बहने वाली नदियां बनेंगी। नारद जी ने राजा प्रथु से कहा, तवरा के यह वचन सुनकर सभी देवता विष्णु शंकर आदि अपने अपने अंशों से नदियां बन गए। भगवान विष्णु के अंश से कृष्णा, भगवान शंकर के अंश से वेणी तब ब्रह्मा जी के अंश से ककु मधवती नाम वाली नदियां उत्पन्न हुई। सभी देवताओं ने अपने अंशों को जड़ बनाकर वहीं सहा पर्वत पर फेंक दिया। फिर उन दोनों के अंश अलग अलग नदियों के रूप में बहने लगे। देवताओं के अंशों से हजारों की संख्या में पश्चिम वाहिनी नदियां उत्पन्न हो गईं। गायत्री और तवरा दोनों पश्चिम वाहिनी नदियां होकर एक साथ बहने लगी। उन दोनों का नाम सावित्री पड़ा। श्री ब्रह्मा जी ने यत स्थल पर विष्णु भगवान और शंकर जी की स्थापना की। दोनों देवता महाबल तथा अतिबल के नाम से विख्यात हुए। हे राजन, कृष्ण और वेणी नदी की उत्पत्ति का यह वर्णन जो मनुष्य सुनेगा, उसे नदियों के दर्शन और स्नान करने के समीप फल प्राप्त होगा, और वो भी वैकुंठ चतुर्थी के इतने पवित्र और पावन अवसर पर, जहाँ हर और हरि दोनों का मिलन हुआ है। दोनों ही आराध्य हमारे साथ साथ में आए हैं। ये था कार्तिक मास का
29वां अध्याय। सभी को फिर से एक बार वैकुंठ चतुर्थी की बहुत सारी शुभकामनाएं। हरे कृष्णा, हरि बोल।